प्यारे बच्चों, मैं प्रशांत द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि 9th क्लास में नई बुक इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है गणित मंजरी। और गणित मंजरी के फर्स्ट चैप्टर द ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट और इसके एक्सरसाइज की जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप लोग उससे एक बार ज़रूर गो थ्रू हो लें। ठीक है। और इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि उसमें ही सारे बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो आपको समझाए हुए हैं। तो मैं उसके लिंक जो है वो इसके एंड पे मैं डाल दूंगा, आप लोग इससे एक बार ज़रूर गो थ्रू होना है। और मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा भी आप उसे अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू हो लें ताकि आपको आगे की जो कंसेप्ट हैं उसको समझने में आसानी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग आज शुरू करते हैं चैप्टर एंड एक्सरसाइज को। तो लेट्स सी, सबसे पहले व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। मैं साइड बाय साइड जहाँ जहाँ पे बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको भी मैं हल्के वे में बताते जाऊँगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस आप फिर भी देख लेना, आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की, हमने इंट्रोडक्शन में की हुई है। कार्टेशियन प्लेन कौन सा होता है? ऐसा प्लेन जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो एक्सिस है ना, ये पहला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, जिसको हमने कहना है एक्स एक्सिस। दूसरा है वर्टिकल एक्सिस जिसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, राइट। ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं यही क्या करते हैं, इस प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया या कार्टेशियन प्लेन भी इसको कहते हैं। ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज पॉइंट ओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस जो है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजन, राइट। ओरिजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से, जिस जहां पर एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, तो अब ये जो जीरो जीरो हमने लिखा ना, यही इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पर हमने लिखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये हमें गिवन है जीरो। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट जो है ये भी क्या है, तो दिस इज ऑल्सो जीरो, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कह रहे कि देयर इज ए पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। मैं आप लोग को एक बात जरूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियोस देखो तो आप अपने साथ जो है वो कॉपी और पेन जरूर रखा करो ताकि साइड बाय साइड आप भी नोट करते रहो। जहाँ पे आपको डाउट लगे वहाँ पर एक बार दोबारा वीडियो को रिवर्स करके आप सुन लो। ठीक है, इवन देन भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं उस चीज़ को जरूर दूर करूँगा। ठीक है, तो लेट्स सी, क्वेश्चन इज की देयर इज ए पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक पॉइंट W है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें पता है लेकिन उसके वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। नाउ सी, कह रहे कि कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द सेम लाइन पास थ्रू W पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखो W से जो लाइन है ना वो क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी, ये देखो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस की। चलो मैं इसको आगे यहाँ पे लेट्स सी, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको ना समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये नहीं हो रहा, चलो एनी हाउ लेट्स सी। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, यदि आपको नज़र नहीं आ रहा है फिर भी मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। लेट्स सी, दिस वन इज द लाइन। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये जो लाइन है ना ये किससे पास कर रहा है? -5, एक्स एक्सिस पर -5 से ये पास कर रहे हैं। अब आप ये बताओ कि इसमें W पॉइंट कहाँ पर है, क्या ये हम बता सकते हैं? क्योंकि उसका सिर्फ हमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है लेकिन साथ में कंडीशन दी हुई है कि ये पैरेलल होना चाहिए किसके? वाई एक्सिस की। तो हमने -5 पे जाकर वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, क्या इस पर हम क्या W पता कर सकते हैं? नहीं। H पता कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वी कांट प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ H। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम H के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो लिखेंगे नो, वी कांट
we can't predict the coordinate of point h के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज ए लाइन consists of infinitely, ये infinitely का साइन है, infinitely many points। ठीक है, तो हमें क्या पता हम कहाँ पर h को लिखें। ठीक है, हम किसी पॉइंट की, देखो कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को एग्जैक्टली बताना चाहते हैं तो वहां पर दो चीजें स्पेसिफाई होंगी, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। जब तक वाई कोऑर्डिनेट नहीं देगा हम किसी पॉइंट को नहीं कह सकते कि ये एच है। हाँ, ये इनफाइनाइट में से कोई ना कोई एक पॉइंट एच भी होगा, एक डब्ल्यू भी होगा, राइट। नाउ विच क्वाड्रेंट कैन एच लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में एच लाई करेगा। तो अब यहाँ पे आप चेक करो कि जो लाइन है ना वो दो क्वाड्रेंट से पास कर रहे हैं। किसके से पास कर रहे हैं, सेकंड से पास कर रहे हैं। ये देखो ये सेकंड से भी पास कर रहे हैं और थर्ड से भी पास कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब कि जो पॉइंट एच है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एच में लाई इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स ऑल। तो ये सेकंड या थर्ड किसी में से भी लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये सभी को क्लियर है। लेट्स सी, तो नेक्स्ट देखें, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड में है, कह रहे कि कंसीडर द पॉइंट आर 30 0 -2 5 -5 -2 -5 2। दीज पॉइंट्स आर टू बी ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर। इसी ऑर्डर में हमने पहले क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। तो चलो पहले हम लोग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। आप लोग को ये ध्यान में होगा कि यदि मान लो y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब वो x एक्सिस पे लाई करते हैं, और यदि x पॉइंट 0 है तो इसका मतलब वो y एक्सिस पे लाई करेगा, राइट। अपोजिट होता है ना। ऑल दोज पॉइंट्स हुज y कोऑर्डिनेट्स आर 0 दे ऑलवेज लाई ऑन x एक्सिस। ठीक है, और ऑल दोज पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 0 दे विल लाइज ऑन y एक्सिस। तो लेट्स सी, पहले हमने पॉइंट कौन सा ड्रॉ करना है, r दैट इज 3 and 0। तो पहले हम x एक्सिस पे जाएंगे, 1 2 3, ये आ गया हमारे पास पॉइंट r। ठीक है, इसके बाद है पॉइंट 0 -2। तो ये है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज -2। ये कौन सा पॉइंट है, तो दिस इज पॉइंट ए। इसके बाद नेक्स्ट है m। m के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो दैट इज -5 एंड -2। दिस पॉइंट इज m, राइट। लास्ट इज -5 एंड -2, सॉरी -5 एंड +2। ये रहा -5 +1 +2, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो दिस इज पॉइंट P। चलो अब हमने क्या करना है, इनको इसी ऑर्डर में हमने ज्वाइन करने हैं। तो लेट्स सी, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। पहले मैंने A को ज्वाइन कर दिया R से, फिर मैंने M को ज्वाइन करना है A से, सॉरी इसको, चलो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, दोबारा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, तो हमने इसे ज्वाइन करना है विद, अब सही है, ठीक है। फिर हमने ज्वाइन करना है P को M से। लेट्स सी, ये मैंने M से ज्वाइन कर दिया, और सबसे एंड पे हमने ज्वाइन करना है P को R से, राइट। तो ये हमारे पास लाइक दिस, ये आप स्केल से ड्रॉ करोगे ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ करना, तो ये स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आइडिया ही लेना है। तो आइडिया क्या है, क्वेश्चन इज, कह रहे हैं कि टू साइड्स आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आर ए एम पी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसमें कौन से ऐसे दो साइड है जो आपस में परपेंडिकुलर है। तो मुझे परपेंडिकुलर कहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं, राइट। क्योंकि ग्रेड लाइन जो है आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट का आंसर हम क्या कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एम जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू पी एम, ये है फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड पार्ट में ध्यान दें, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट आर पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अब यहाँ पे मुझे दो साइड्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो एक्सिस के पैरेलल हैं, जैसे ए एम, ये देखो ए एम जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, दिस इज एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, राइट। और ये दोनों तरफ जो है वो एरो मार्क जरूर लगे होने चाहिए, बिकॉज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर लाइंस, राइट। चलो अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि
ए एम जो है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर पी एम भी नजर आ रहे हैं, ये जो पी एम है ये पैरेलल है वाई एक्सिस की, तो यहाँ पे मैं साथ में लिख दे रहा हूँ पी एम दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। देन थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ठीक है, इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल बी दिस, कौन से ऐसे एक्सिस हैं, और उन दोनों पॉइंट्स को जो है वो हमने क्या करने हैं, प्लॉट भी करने हैं, ड्रॉ भी करने हैं, राइट। चलो सबसे पहले ये दोनों पॉइंट्स हमें पहले मैं मिरर इमेज आपको क्लियर कर देता हूँ। मिरर इमेज क्या होता है कि जैसे हमने वाई एक्सिस को मिरर मान लिया, तो मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ये मिरर है ना, इस मिरर की खासियत ये है कि जितने डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतने ही डिस्टेंस पर उसके पीछे इमेज बनती है, राइट, और जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी ही हाइट उसकी इमेज की भी होती है। तो मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, ये आपने 10th में किया हो, सॉरी छोटी क्लासेस में किया होगा, छोटी क्लासेस में क्या है ये आप 10th में भी करोगे, सॉरी, कि जो मिरर में इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल, ठीक है, वो एंड इरेक्ट, सेम साइज सेम हाइट, ये प्रॉपर्टीज जो है वो आप नोट करोगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आते हैं कि दो पॉइंट्स कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, तो एक तो ये हमें नज़र आ रहा है, देखो पहले मैं आपको बता दूं कि यदि हम वाई एक्सिस को मिरर मान लें, अब इसके सामने मैंने एक पॉइंट रखा, सपोज ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट की लोकेशन आप चेक करो, पहले क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है इसका 2 और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो दैट इज 5, राइट। अब इसकी जो इमेज बनेगी ना वो क्या होगी, मैंने अभी क्या बताया था, सेम डिस्टेंस पर बनती है, तो यहाँ से देखो ये 2 यूनिट इधर बनी है राइट में, तो ये 2 यूनिट आप लेफ्ट में चले जाओ यहाँ पे आके, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो अब यही चेक करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज कहाँ पे बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ साइन का चेंज होता है, कैसे चेंज होगा, यहाँ पे क्या है प्लस का 2 है तो इधर लेफ्ट में आके हो जाएगा माइनस का 2, और ये जो 5 है ये तो दोनों का प्लस ही रहेगा, राइट। इसी तरह से एक्स एक्सिस में भी आप देख सकते हो, बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको जरूर देख लेना। तो अब यहाँ पे देखें कौन कौन से पॉइंट है, यहाँ पे देखो P के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -5 एंड 2, और M के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -5 एंड -2, राइट। तो अब ये दोनों पॉइंट जो हैं इसमें देखो x तो सेम है, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो है उसका साइन चेंज नजर आ रहा है, तो जहाँ पे भी साइन चेंज नजर आ जाए, डिजिट सेम हो, इसका मतलब कि वो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। मिरर इमेज में कोई एक ही साइन चेंज होगा, या तो एब्सिसा का साइन चेंज होगा या फिर ऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, तो ये बात आपने जरूर ध्यान में रखना है, राइट। तो अब सबसे पहला पॉइंट, विच एक्सिस विल बी दिस, ठीक है, कौन सी एक्सिस है ये, तो ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो P -5 2 and M -5 -2, these are mirror image of each other, एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है। अब ईच अदर मैंने इसलिए लिखा है, यदि मान लो हम मिरर को इधर से पॉलिश करें तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये इमेज बनेगा, यदि हम नीचे पॉलिश करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये इसका इमेज बन जाएगा, राइट। आई होप कि ये सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब थोड़े से मैं फास्ट करूंगा क्योंकि इतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहले कह रहे हैं कि प्लॉट अ पॉइंट Z 5 - 6, पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं ये एक्सिस मार्क कर दूँ, ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस, और एक्सिस के दोनों एंड पे क्या लगाना है, हमने एरो लगाने, क्योंकि इट इज़ ए लाइन, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस, मैं कभी भी एक्स डैश इधर नहीं लिख रहा हूँ, वाई डैश नीचे नहीं लिख रहा हूँ, उसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। यदि मान लो आपने डैश वाला पार्ट लिखना है तो फिर एक्स एक्सिस नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कैपिटल X 0 X डैश, तब वो एक्स ओ एक्स डैश क्या बन जाते हैं, दैट इज द लाइन सेगमेंट, राइट। चलो लेट्स सी, तो प्लॉट द पॉइंट Z 5 एंड -6, तो हमने पहले क्या जाना है, हमने Z के पॉइंट को पहले देखना है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे 5 है, यहाँ पर है, और -6 कहाँ पर है, तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द आ गया पॉइंट Z। नाउ क्वेश्चन इज कि यहाँ पर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ट्राइंगल जो कंस्ट्रक्ट करना है IZN, और फिर इसकी तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलो आपके मन में जहाँ पर भी आ रहा है, देखो यहाँ से दो लाइनें पास कर रही, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जो मर्जी पॉइंट जो भी माइंड में आ रहा है वो आप सपोज करो, जैसे मैंने एक ये पॉइंट सपोज कर लिया, ठीक है,
और एक ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं, लेट दिस वन, ठीक है, इसको मैंने लिखा आई, ये है जेड, दिस पॉइंट इज एन, राइट। कोई जरूरी नहीं है, एक पॉइंट आप ये चूज कर लो, एक पॉइंट ये चूज कर लो, ये चूज कर लो चाहे ऊपर वाले कर लो, यहाँ पर ये चूज कर लो, यहाँ पर ये ऊपर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे मर्जी। इसीलिए स्पेशली कमेंट में लिखा हुआ है कि आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो आपके माइंड में आता है, जैसे भी आता है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये इस पॉइंट से दो हॉरिजॉन्टल पर एक पॉइंट चूज करना है, एक वर्टिकल पे चूज करना है, राइट। और अब इसको हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देते हैं। तो लेट्स सी, यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये आप चेक करो, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट ट्राइंगल बन गया ना। अब हमने इसके साइड्स देखने हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आई जेड निकालते हैं, आई जेड। आई जेड यहाँ पे आपको ना बड़ा सिंपल सा तरीका बताया, तो देखो ये है 1 बॉक्स, 2, देन 3 एंड देन 4, 4 बॉक्स का गैप है ना, इसका मतलब ये क्या बना, दैट इज 4 यूनिट्स आ गया, राइट। मैं नीचे भी इसी तरह से काउंट कर दे रहा हूँ, ये देखो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 3 बॉक्सेस का गैप है, तो यहाँ पे क्या बना, जेड एन, ये आ गया हमारे पास 3 यूनिट्स, राइट। अब हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाओगे ना, वहाँ पे बताया है मैंने स्पेशली, पाइथागोरस किसने दिया था, बुद्धायन ने, ठीक है। एक्चुअली पाइथागोरस बाद में नेम पड़ा, बुद्धायन का ही ये कंसेप्ट है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है, इसको यदि हम यूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आई एन स्केयर, हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर है वो अदर टू साइड के स्केयर के इक्वल होता है, वो जेड एन स्केयर, या आई थिंक 9th क्लास तक ये सभी को आता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यदि ना पता लगे फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये राइट ट्रायंगल होता है ना, इसको हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, परपेंडिकुलर बेस वैसे इंटरचेंजेबल है, वो डिपेंड करता है एंगल पर, ठीक है। लेकिन एक बार परपेंडिकुलर और बेस मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि एच स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। वैसे जनरली 10th क्लास में जब तक इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री नहीं करते, तब तक हम क्या करते हैं, स्केयर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्केयर ऑफ अदर टू साइड्स, ऐसे ही काउंट करते हैं। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, तो आई जेड की वैल्यू कितनी है, आई जेड की वैल्यू है हमारे पास 4 का स्केयर, देन जेड एन की वैल्यू कितनी है, 3 का स्केयर, ये बना 16 प्लस 9, टोटल इज 25। सो ये क्या है, दिस इज आई एन स्केयर है, तो हमने यहाँ से आई एन की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू रूट 25। स्केयर हटाने पे सामने क्या आता है, स्केयर रूट आ जाता है, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्राइंगल के तीनों साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि सारे हमेशा जो है वो विदाउट रूट ही हैं, कई बार ऐसा होता है विद रूट भी आ सकती है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ले लिया, जैसे ये हमने 2 यूनिट ले लें, यहाँ पर भी हम 2 यूनिट ले लें, तो 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर कितना होगा, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, और जब हम उसका स्केयर रूट निकालेंगे तो रूट 8 कितना बनेगा, दैट विल बी 2 रूट 2। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान से पाइथागोरस थ्योरम को जरूर यूज़ करना है, ठीक है। ट्राइंगल आप चाहे जो मर्जी ले सकते हो, उसके लिए कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल है, इट इज़ अप टू यू। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट वुड बी ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, व्हाट वुड बी ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। मैं इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, चलो अब नज़र आ रहा होगा। नाउ सी, क्वेश्चन इज कि व्हाट वुड बी सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट be like if we did not have negative numbers, would this system allow us to locate all the points in the 2D plane? चलो चेक करते हैं, एक ऐसा कोऑर्डिनेट प्लेन हमने देखना है जिसमें नेगेटिव नंबर हो ही ना। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, दिस इज 1 2 3, ये भी आ गया 1 2 एंड 3, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब इसमें नेगेटिव नंबर तो है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही डील करेंगे ना, दिस इज शोइंग ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बाकी जो नेगेटिव नंबर से रिलेटेड हैं उनको तो हम शो नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, आप लोग अपने वे में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एज इट इज इसको आप रट्टा लगाओ। नाउ सी क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम without negative numbers, without negative
numbers would be limited to positive directions from origin। ठीक है, सॉरी, मैं दोबारा ही लिख दूं इसे, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, दैट इज origin only, that is all coordinates would be restricted to first quadrant, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्वाड का मतलब क्वाड्रेंट है। ठीक है, दिस restricted system would not allow to locate all the points in 2D plane, right? So this is the explanation। अब इसको आप जैसे मर्जी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, वेरी मच इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है, इसमें समझने वाला पार्ट है। इट इज लाइक दिस कि पहले ये क्वेश्चन देखें। हाँ जी, क्वेश्चन इज कह रहे कि आर द पॉइंट्स M, A and G on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points। तो बगैर ज्वाइन किए, बगैर प्लॉट किए हमने बताना है कि क्या ये पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है। चलो, इसके लिए पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास कोई लाइन है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं A और B। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2, राइट। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू टर्म आपने याद रखना है जिसको कहते हैं स्लोप। ठीक है, स्लोप को हम जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन, चलो एक और जनरल मीनिंग बता देते हैं। स्लोप पता क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो इंक्लाइनेशन मतलब जैसे आप कई बार लैडर को रखते हो ना, लैडर को जब प्लेस करते हो तो उसकी इंक्लाइनेशन होती है, कितनी एंगल पे आप रखोगे। ठीक है, तो वो जो स्लोप है ना, लैडर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लैडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास किस चीज़ को? लाइन को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं इंक्लाइनेशन, या मतलब दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसका सिंपल सा मेथड है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस कर लो और एफसीसा में से एफसीसा माइनस करके वी विल गेट द स्लोप। अब एक बात और भी ध्यान रखना है, ये तो पहला पार्ट था। यदि मान लो दो लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है ना, तो इसकी स्लोप हम निकालेंगे m1, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं m2। तो ये बात ध्यान रखना है, m मैंने यहाँ पे बताया ना, m को क्या होता है? दैट इज स्लोप होती है, स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ पे दो लाइन है तो दोनों के स्लोप को m1 और m2 लिख लिया है। यदि दोनों लाइंस पैरेलल होंगे देन क्या होगा? इफ लाइंस आर पैरेलल देन ये आपने ध्यान में रखना है कि जो इनके स्लोप हैं वो क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। और सबसे एंड पे यदि मान लो कोई भी पॉइंट ए बी सी यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट यदि सेम लाइन पे लाई करे देन पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इफ स्लोप ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, ए बी और बी सी यदि दोनों के स्लोप यदि सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पॉइंट्स, इसका मतलब है देन
then ABC lies on same line, ये सेम लाइन पे लाई करेगा, राइट। और इसका अपोजिट मीनिंग क्या है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, राइट। चलो नेक्स्ट इज, अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा मेन क्वेश्चन है कि भाई क्या एम, ए और जी ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे, ये वाला पार्ट हमने यूज करना है, ठीक है। पहले हमने निकालना है स्लोप ऑफ एम ए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हमने। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। नाउ दिस विल बिकम इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4/3। इसी तरह से हमने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ ए जी निकाल लेते हैं। तो लेट्स सी, देन स्लोप ऑफ ए जी, ये कैसे निकालोगे, तो 8 में से 0 माइनस करोगे, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0, 6 माइनस 0। नाउ दिस बिकम इक्वल टू 8/6। अब यहाँ पे तो स्लोप सेम नहीं आ रहे हैं, तो भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें। 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे 4, ये आ जाएगा 3, तो इसका स्लोप भी क्या आ गया, 4/3 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ एम ए, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए जी एंड ए इज कॉमन पॉइंट। भाई देखो, दोनों के स्लोप इक्वल हैं, तो दोनों के स्लोप तो पैरेलल लाइंस में भी होते हैं ना। लेकिन यदि मान लो दोनों लाइंस के स्लोप सेम हैं और दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ जाए, इसका मतलब कि दैट इज पॉइंट एम ए एंड जी लाइज ऑन सेम लाइन, इसका मतलब ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। अब इस मेथड को हम अगले क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, ध्यान से देखना है आप लोगों ने। लेट्स सी, ओके, तो अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहे कि यूज योर मेथड, ठीक है, जो प्रॉब्लम 6 में हमने यूज किया, और उसको चेक करते हुए आपने ये बताना है कि क्या -5 -1 -2 -5 4 एंड -12 क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे। और फिर उसको ग्राफ पे ड्रॉ करके हमने चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है भी जो हमने बोला है वो सही है, राइट। तो लेट्स सी, पहले हम लोग करते हैं। पहले ध्यान दें, यहाँ पे क्या है, पॉइंट आर बी, पहले हमने लिखना है स्लोप ऑफ आर बी, स्लोप ऑफ आर बी पहले निकालते हैं। आर बी में अब यहाँ पे चेक करो, ये है y2, यहाँ पे लिखते हैं -5, इसमें से माइनस करेंगे r1 कितना, सॉरी y1 कितना है, दैट इज -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है x2 कितना है, दैट इज -2, इसमें से माइनस करना है x1 दैट इज -5, राइट। चलो अब इसको यदि हम ड्रॉ करें तो ये क्या बना, तो दिस विल बिकम -5 माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय -2 एंड +5, राइट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 3, कंफर्म है। नाउ अब हमने निकालना है स्लोप ऑफ, इसका निकालें तो दैट इज BC। अब दूसरी साइड क्या है, BC, यहाँ पे हमने ये चेक करना है ना, ये ऐसे पॉइंट RBC, ये 3 पॉइंट सेम लाइन पे है या नहीं है, तो पहले हमने RB निकालना है, फिर BC निकालना है, राइट। तो अब चले हम लोग पहले BC निकालते हैं। BC का क्या होगा, तो पहले y2 माइनस y1, तो ये बना -12 -5 डिवाइडेड बाय 4 -2। लेट्स सी ये कितना बना, तो दिस बिकम -12 +5 डिवाइडेड बाय 4 + 2, तो ये आ गया -7/6। अब यहाँ पे लिखेंगे हम दैट सिंस स्लोप ऑफ RB this is not equal to slope of BC, so RBC not lies on
सेम लाइन पे लाई नहीं करते। ये तो हमारी तरफ से कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। तो लेट अस ड्रॉ द पॉइंट। फर्स्ट फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, माइनस का 5 एंड माइनस का 1। आप चेक करो, ये रहा x की वैल्यू माइनस का 5, ये है माइनस का 1। तो दिस इज पॉइंट कौन सा आ गया हमारे पास, दिस इज पॉइंट r, राइट। इसके बाद हमने ड्रॉ करना है माइनस का 2 एंड माइनस 5। ये रहा माइनस का 2 एंड माइनस का 5, ठीक है। ये रहा पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी। सबसे एंड पे है 4 एंड माइनस का 12। तो 4 एंड माइनस का 12 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। दिस इज पॉइंट सी, राइट। अब ये देखने में ना हमें क्या लग रहा है, ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बिल्कुल सेम है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमें दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान दो, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये भी लाइन ना थोड़ी सी नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। अब एक बार मैं बी पॉइंट को हटा देता हूँ ताकि आपको ना थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। मैं जो समझाना चाहता हूँ वो यहाँ से आपको ज़्यादा इजीली पता लग जाएगा। एक बार मैंने बी पॉइंट को हटा दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये जब आप स्केल से ज्वाइन करोगे तभी पता लगेगा, नहीं तो वैसे नहीं पता लगता। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है ना आर और सी को, इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, ये इस कॉर्नर से बिल्कुल अलग है, कॉर्नर से पास नहीं कर रहा। और अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दो, चलो मैं इस पॉइंट को भी ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स सी, इसको ज्वाइन करना है हमने -2 5 से। ये रहा हमारे पास दूसरा पॉइंट, ठीक है। और फिर एक पॉइंट और हमने ड्रॉ कर लेना है। चलो इसको भी पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सी, अब आप देखो बस इतना ही फर्क है, ठीक है। अब मैं दोबारा से वो पॉइंट लिख देता हूँ जो हमने इरेज कर लिया था। कौन सा था पॉइंट, तो दैट वाज पॉइंट बी। ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब सर्कल नहीं किया, ये बी है ना, दैट इज माइनस का 2 एंड माइनस का 5। तो अब ये बताओ, आर बी और बी सी, ये जो है ना लाइन अलग है, जबकि आर सी लाइन अलग है, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। ये हमने चेक कर दिया कि भाई ये जो है वो पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई नहीं करते, ठीक है। यदि आप इसको बगैर स्केल के ड्रॉ करोगे, देखने से ऐसा लगेगा जैसे कि ये सेम लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये सभी को क्लियर हो। नेक्स्ट इज कह रहे कि यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ए राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल। ओरिजिन को वर्टेक्स मानकर आपने आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं। ये रहा हमारे पास ओरिजिन। अब देखो ये सभी का आंसर डिफरेंट डिफरेंट होगा। देखो आप क्या करोगे, यहाँ से 5 ले लो पॉइंट और यहाँ से भी 5 पॉइंट ले लो, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल जो कि आइसोसेल्स भी है। पहले वर्ड क्या है ध्यान दो आप, आइसोसेल्स। आइसोसेल्स का मतलब दो साइड इक्वल होनी चाहिए और राइट एंगल भी होना चाहिए। तो देखो राइट ट्राइंगल में 90 के सामने जो होता है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो बाकी दोनों साइड के साथ इक्वल होगा नहीं, इसका मतलब कि जो टू लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं उन वही दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। जब हमने ओ को ओरिजिन माना है तो यहाँ पे दो लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। ये आप लोग जहाँ पे मैं ना मेंशन करूँ वहाँ पे आप एरो जरूर लगा लेना है। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो यहाँ पे एरो लगाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जरूर मेंशन करना है, ये आपने जरूर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल एक ही बात है, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं कि मैंने 5 5 लिखा है, आप 4 4 ले लो, 2 2 ले लो, 6 6 ले लो। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लो, सेकंड क्वाड्रेंट में ले लो, थर्ड में ले लो, फोर्थ में ले लो, जिसमें मर्जी ले सकते हो, राइट। अब इसके बाद कह रहे हैं कि ड्रॉ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये तो सेकंड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आइसोसेल्स ट्राइंगल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे राइट नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान देना, यहाँ पे राइट नहीं है। तो जिसमें एक वर्टेक्स जो है वो आपने कहाँ पे लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और एक वर्टेक्स तो हमारा फिक्स है, दैट इज एट ओरिजिन। ओरिजिन पर तो हमारा फिक्स है ना, तो बाकी के दो पॉइंट हमने लेना है। बाकी के दो पॉइंट एक थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है। तो चलो आप यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा पहला पॉइंट है। अच्छा मैं इसको शेड भी कर दूं, कहीं ऐसा ना हो भाई आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि भाई आइसोसेल्स राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल तो ड्रॉ किया नहीं। ये हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट पार्ट।
चलो अब यहाँ से देखो, आपके लिए सो मैनी ऑप्शंस हैं, मैंने बताया ना कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपके सभी के आंसर सही होंगे, बस आपने कंसेप्ट को ध्यान से सुना हो। देखो ये आप ऐसा करो, ये ओरिजिन हमारा पहला वर्टेक्स है, आप यहाँ से कोई भी चूज कर लो, जैसे मान लो मैंने 5 के लेफ्ट में 3 ले लो, ये आ गया पॉइंट, इसके राइट में भी 3 ले लो, ये आ गया दूसरा पॉइंट, राइट। अब ये क्या बना, ये बन गया आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये देखो ये हमारे पास बना बेस, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं, ये और ये, ठीक है। अब आप ऐसा ना हो कि बस आप 5 ये कोऑर्डिनेट ही चूज करो, दैट इज -3 एंड -5, और ये बना 3 एंड 5, कोई जरूरी नहीं है। आप नीचे ले लो, देखो मैंने 8 के लेफ्ट में 2 रखा और राइट में भी 2 ले लो, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये भी क्या बनेगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल ही बनेगा। तो लाइक दिस, इस तरह से आप इस तरह से जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर क्या है कि यहाँ पर जब दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पर आप लोगे ना, तो जो भी ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा आइसोसेल्स ही बनेगा, राइट। आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप ध्यान दो, सबसे पहले है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जस्ट ए मिनट, मैं इसको ना थोड़ा सा एंटर कर लेते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अब, ठीक है। तो लेट्स सी, क्वेश्चन इज कि फॉलोइंग टेबल शोज कोऑर्डिनेट ऑफ एस एम टी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। इन ईच केस आपने ये बताना है कि क्या एम जो है वो एस टी का मिड पॉइंट है, एस टी का मिड पॉइंट है। चलो मैं पहले यहाँ पे आपको एक बताता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है, देखो ये लाइन सेगमेंट है, चलो इसको मैं एस और टी ही मान लेता हूँ, ये है एस और टी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 एंड y1 हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। तो हम इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो मिड पॉइंट जो है ना दैट इज m। m के कोऑर्डिनेट्स निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो f सीसा और f सीसा को प्लस कर दो, ये है x1 प्लस x2 बाई 2, राइट। इसी तरह से y1 प्लस y2 बाई 2, इन दोनों को प्लस करेंगे, देन वी विल गेट कोऑर्डिनेट, राइट। तो इस तरह से आएगा हमारे पास मिड पॉइंट। चलो अब यहाँ पे एक बात ध्यान दें, हम लोग पहले यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, माइनस का 3 एंड प्लस का 3, ये एस और टी का मिड पॉइंट देखना है एम, तो -3 एंड +3, ये देखो x1 प्लस x2 कितना बना, दैट इज 0। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, दैट इज 0, राइट। तो 0 प्लस 0 बाई 2, अगेन इट बिकम 0, इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, इसका मतलब ये क्या बना, दिस इज यस, राइट। फिर से यहाँ पे देखो ये x1 प्लस x2 कितना बना, 2 प्लस 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो कितना आना चाहिए, 3, सही है। देन ऑर्डिनेट प्लस ऑर्डिनेट कितना बना, 3 प्लस 5, ये बना 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यस ये भी सही है, इसका मतलब ये भी क्या है, मिड पॉइंट है, राइट। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, 0 प्लस 0 कितना बना, 0 प्लस 0 दैट इज 0, वेरी गुड। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 0 आएगा। इसके बाद 0 प्लस -10 कितना बना, 0 प्लस -10 दैट इज -10। -10 को 2 से यदि हम डिवाइड करें तो कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो +5 आ रहा है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट नहीं है, राइट। इसी तरह से यहाँ पर आप ध्यान दो, -8 एंड +6 कितना होता है, -8 एंड +6 दैट इज -2, उसको फर्दर हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो ये कितना आना चाहिए था, -1, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज 0, ठीक है। तो आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, मिड पॉइंट नहीं है। तो मिड पॉइंट नहीं है तो उसके लिए हमें रीजन देना पड़ेगा, क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर जो है ना 0 -10 बाई 2 जो है ये इक्वल नहीं है 5 के, राइट, इसलिए मिड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे क्या रीजन है, -8 और +6, तो माइनस का 8 + 6 बाई 2 जो है ये इक्वल नहीं आ रहा किसके, 0 के, इसलिए ये मिड पॉइंट नहीं है।
चलो अब और फिर हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमारा कंक्लूजन ये है कि जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट एम जो है, ये कह रहे हैं कि क्या कोई रिलेशन फाइंड आउट किया आपने, ठीक है, कोई रिलेशन ऐसा नजर आ रहा है, तो यस हम लिखते हैं मिड पॉइंट एम जो है इज द मीन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस एंड टी। एस और टी का ये मीन आ रहा है, जैसे ये देखो मीन कैसे होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टू, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टू, तो क्या होता है, दैट इज द मीन, राइट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे ही ध्यान दो, हमें गिवन है दैट यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए एम जो है वो हमें मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, और किसका मिड पॉइंट है, ए और बी का मिड पॉइंट है। चलो अभी मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, देखो अभी मिड पॉइंट हमने किया था ना, मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, राइट, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड -4, ये 3 है, 3 एंड -4, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है एक्स एंड वाई, राइट। और इसका जो मिड पॉइंट है ना, ये भी हमें दिया हुआ है, मिड पॉइंट हमें गिवन है, दिस इज -7 एंड 1, राइट। क्वेश्चन इज कि जो मिड पॉइंट का कंसेप्ट आपने यूज किया पिछले क्वेश्चन में, उसको यूज करते हुए आपने बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो भाई देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जो मिड पॉइंट है ना, उसका कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, तो दैट शुड बी इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ एम के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एम यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया हुआ है, राइट। चलो अब ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। देखो ए बी का मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पे देखो x1 कितना है 3, x2 की जगह पे हमने क्या लिखना है, ओनली x डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2/2 मतलब कि -4 प्लस का y/2। तो ये बन गया, देखो मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखा, और कोऑर्डिनेट ऑफ एम ये हमें ऑलरेडी गिवन है, -7 एंड 1 है, राइट। तो अब हमने करना क्या है भाई, ये भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। यदि दोनों मिड पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट है, तो हमने क्या करना है, रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को इक्वल लिख लेना है। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखेंगे, वाई को वाई के इक्वल लिखेंगे। तो देखो 3 प्लस x/2 दिस इज इक्वल टू -7, माइनस का 4 प्लस y/2 दिस इज इक्वल टू 1। और अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 3 प्लस एक्स दिस विल बिकम इक्वल टू -14, और x की वैल्यू कितनी होगी, तो -14 और -3 दैट विल बिकम -17, राइट। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -4 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 2। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 को राइट में लेके जाएंगे तो 2 प्लस 4 दैट विल बिकम इक्वल टू 6। दैट इज b के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, तो ये बने -17 एंड 6। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ किया, फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, राइट। जो कि मैंने यहाँ पे देखो ए बी का मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 ये वाला यूज़ किया लेफ्ट में, और राइट में तो हमें m के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। लेट्स सी, तो क्वेश्चन इज कि अभी जो हमने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ किया, उसको यूज़ करते हुए, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए अब हमारे लिए नेक्स्ट चैलेंज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, कह रहे कि लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। चलो पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये रहा ए बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस वन इज बी। इसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन में पी एंड क्यू, मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट हैं। P इज क्लोज टू ए, इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो ये हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। P जो है वो A के क्लोज है, Q जो है वो B के क्लोज है। चलो 3 पार्ट्स हो गए, AP, PQ एंड QB, राइट। नाउ क्वेश्चन इज कि यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, हमने पिछले बार निकाल लिया था मिड पॉइंट निकालने का तरीका कैसे था, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q।
अब यहाँ पे बताओ मिड पॉइंट तो है नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, दो मेथड है, मैं दोनों ही मेथड आपसे डिस्कस करूंगा अभी। तो इसको यूज करते हुए हमने क्या करने हैं, पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए देखो मैं पहला मेथड बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले आप ए के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 एंड 7 है। बी के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं, 16 एंड -2 है, ठीक है। चलो अब लेट्स सी, सबसे पहले मैं बड़ा इजी मेथड बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि ए और बी के बीच में डिफरेंस कितने हैं, ठीक है। ये एक्स एंड वाई होता है ना, यहाँ पर भी क्या है, एक्स एंड वाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस इन एक्स निकाल लेते हैं, एक्स का डिफरेंस कितने हैं। तो ये चेक करो, 16 में से 4 माइनस कर दोगे, 16 - 4, तो ये कितना बना, दैट इज 12, राइट। और डिफरेंस इन वाई कितना है, तो वाई में डिफरेंस कितना होगा, -2 में से 7 माइनस करोगे तो ये आ जाता है -9, राइट। और अब ऐसा करते हैं कि इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 इक्वल पार्ट में करना है ना। देखो इन दोनों के बीच में गैप, एक्स और वाई के बीच में गैप कितने का है, तो 12 और -9 का है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड कर दो, बाय 3 एंड बाय 3, तो ये कितना आ गया, दिस बिकम 4। इसे भी यदि हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये 3 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, दैट विल बिकम -3। तो अब हमने करना क्या है, हमने करना है कि 4 और -3 हम क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे ए पॉइंट से, ए पॉइंट में जो भी एफ सी सैंड ऑर्डिनेट है ना, इसमें 4 और 3 प्लस करेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, पी में 4 एंड 3 प्लस करेंगे तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। लेट्स सी, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये देसी तरीका बताया मैंने, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देखो, पहले ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, 4 है ना, सॉरी, लेट्स सी। तो पहले ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4, तो 4 में ये जो 1/3 पार्ट है इसको प्लस करेंगे 4, और एफ सीसा क्या है, सॉरी ऑर्डिनेट क्या है, 7, इसमें हम इसका ऑर्डिनेट पार्ट प्लस करेंगे, दैट इज -3। तो दैट इज पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 4 + 4 ये बन जाता है 8, 7 में से 3 माइनस करोगे तो ये आ जाता है 4, राइट। ये बन गया पी के कोऑर्डिनेट। इसी तरह से यदि हमने क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू कैसे निकालेंगे, तो आप पी के कोऑर्डिनेट पकड़ लो, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, 8 और 4 है ना, इसमें ये जो 1/3 है ना इसको ऐड कर दो, +4 और फिर आ जाएगा -3, राइट। तो यदि हम ये करें तो क्या बना, क्यू के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 12 और ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1। और अब चेक करके देखें क्या बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो देखो 12 में 4 प्लस करोगे तो 16 आ जाएगा, 1 में -3 करोगे तो -2 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया कन्वीनियंट मेथड, प्रैक्टिकल मेथड हो गया, जहाँ पे हमने देखा कि भाई इतना गैप है, उसको 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड करना है, तो पहले 3 से डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद क्या करना है, हमने फर्स्ट पॉइंट से ऐड करना शुरू करोगे, देन यू विल गेट द आंसर, राइट। चलो लेट्स सी, इसका एक अल्टरनेट मेथड भी मैं बता देता हूँ जो जनरली आप नेक्स्ट क्लास में यूज भी करोगे। तो दिस इज अल्टरनेट मेथड, जो कि हमने मिड पॉइंट जो है ना जहाँ से डेराइव किया है वो यहीं से है। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, मैं इधर बता देता हूँ, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट्स करना, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी लाइन सेगमेंट है ना, इस लाइन सेगमेंट में इधर पॉइंट है ए, इधर पॉइंट है बी, ठीक है। इसको हमने लिख लिया x1 एंड y1, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं x2 एंड y2। अब इसके मिडल में मान लो कोई पॉइंट है p, कोई जरूरी है मिडल में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। इन बिटवीन ए बी कहीं पर पॉइंट है p, जो कि इसको m/n में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से सुन लो, बड़ा सिंपल सा है, आप बस इसको ध्यान से देखना है। इस तरह से एरो लगा लो अपोजिट, और अब हमने करना क्या है, हमने पी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ना, तो देखो पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, पहले एफ सीसा पे ध्यान देना है, m मल्टीप्लाई अपोजिट एफ सीसा, मतलब क्या बना, mx2 प्लस n मल्टीप्लाई अपोजिट एफ सीसा, दैट इज nx1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, दैट इज m + n। कंफर्म है,
अब हमने ऑर्डिनेट लिखना है, तो सिर्फ हम ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे। m मल्टीप्लाई अपोजिट ऑर्डिनेट दैट इज my2 और n मल्टीप्लाई अपोजिट ऑर्डिनेट दैट इज ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, राइट। सो दिस बिकम द फॉर्मूला। चलो अब इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है, ये बताओ कि पी क्यू ये तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इसका मतलब कि ये वन, लेफ्ट में वन पार्ट है पी के और राइट में कितने पार्ट हैं, तो वन एंड वन टू पार्ट हो गए, राइट। तो अब मैं इसको इस तरह से एरो लगा देता हूँ, देखो ये इस तरह से एरो लगा दिया। और अब हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी। चलो अब ध्यान दो, पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हेयर, हेयर पी डिवाइड ए बी इन 1:2। यहाँ पर P पॉइंट जो है ना वो ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब लेफ्ट में वन पार्ट है, राइट में टू पार्ट है, राइट। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ P देखो कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P दिस विल बी, तो पहले एफ सीसा लिखना है, 1 मल्टीप्लाई अपोजिट एफ सीसा, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई अपोजिट एफ सीसा कितना है, तो दैट इज 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, सिंपल। अब हमने ऑर्डिनेट लिखना है, तो देखो 1 मल्टीप्लाई अपोजिट ऑर्डिनेट दैट इज -2, 1 मल्टीप्लाई -2 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 7 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, राइट। और अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, दैट इज पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, तो 16 1 जार 16 प्लस 4 2 जार 8 बाई 3। अभी वेरीफाई हो जाएगा भी हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता। देन ये कितना बना, दिस बिकम माइनस का 2 एंड प्लस का 14/3। अच्छा अब आप ध्यान दो कि दैट इज पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो ये बना 24/3, 24/3 और 14 में से 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 12/3। सो कुल मिलाकर हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, तो देखो 3 के टेबल में 24 कैंसिल हो गया, ये आ गया कैंसिल होकर 8 पर, 3 के टेबल में ये कैंसिल हो रहा है 8 पर और 3 के टेबल में ये कैंसिल हो रहा है 4 पर, तो ये आ गया 8 एंड 4। अब ये चेक करो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना 8 एंड 4 दोनों सेम है। अब इसी तरह से हमने लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, तो अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करूंगा। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, क्यू के लेफ्ट साइड में क्या है, दो पार्ट है, 1 एंड 1 2, राइट साइड में कितने हैं, 1 पार्ट है। तो अब इसको इस तरह से आप एरो लगा लो, इस तरह से एरो लगाकर अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई, पहले एफ सीसा लिखना है ना, तो 2 मल्टीप्लाई अपोजिट एफ सीसा कितना है, दैट इज 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई अपोजिट एफ सीसा क्या है, दैट इज 4, तो 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। देन इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई अपोजिट एफ सीसा है माइनस का 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई 7, 1 मल्टीप्लाई 7 बाय 1 प्लस 2, राइट। और अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आप चेक करो, 16 2 ज़ा 32, 32 में 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 36/3, राइट। देन 2 2 ज़ार 4, माइनस का 4 बना और 7 1 ज़ार 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्यों किया, अब हमारे पास स्पेस नहीं रह गया था तो मैंने इसी पेज पे सॉल्व करना था, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इसको कंपाइल कर दिया, तो दिस इज 1। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बना, क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट बिकम्स 12 एंड 1, ठीक है। बोथ आर सेम, नाउ यू कैन सी ये दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। यहाँ पे देखो P, दिस वन इज द P, राइट, दिस वन इज क्यू, अगेन इट इज क्यू, राइट। तो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। आई होप कि सभी को क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप ध्यान दो, कह रहे कि गिवन पॉइंट्स, पहले इसको क्वेश्चन विजिबल कर लें, लेट्स सी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स सी।
कह रहे हैं कि गिवन द पॉइंट्स ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन हैं, शो दैट दे लाई ऑन ए सर्कल के, ठीक है, हुज सेंटर इज द ओरिजन, व्हाट इज द रेडियस के, रेडियस ऑफ सर्कल के, ठीक है। देन गिवन पॉइंट डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। चलो सबसे पहले तो मैं इसके कंसेप्ट को बता दूं। देखो ये सर्कल है, ठीक है, यदि हम कोई भी सर्कल को ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या होता है, 3 तरह के रीजन होते हैं। एक तो होता है इनसाइड सर्कल, यहाँ पे सेंटर है, एक होता है ऑन द सर्कल जहाँ तक रेडियस आता है, और एक होता है आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो आउटसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल, ये 3 तरह के रीजन बन जाते हैं। अब इन तीनों रीजन के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट चूज कर लेता हूँ। लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। देखो ओ ए, देन ओ बी एंड देन ओ सी। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यदि मान लो विद इन सर्कल है, ठीक है, विद इन सर्कल है, तो इसका मतलब कि जो ओ ए है ना वो क्या होगा, लेस देन रेडियस होगा। ऑन सर्कल है तो इसका मतलब है कि ओ बी जो है वो दिस इज इक्वल टू रेडियस होगा। एंड आउटसाइड सर्कल है, आउटसाइड यदि सर्कल है तो इसका मतलब है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ग्रेटर देन रेडियस होगा। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है, राइट। चलो अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मैं एक बार दोबारा याद करा देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होते हैं। सपोज करो कि ये हमारे पास पॉइंट है ए एंड अनदर पॉइंट है बी, ठीक है, इसके बीच ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2, ठीक है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो ए बी जो डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, एफ सीसा माइनस एफ सीसा का स्क्वायर एंड ऑर्डिनेट माइनस ऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला साइड बाय साइड आप लोग ध्यान में रखोगे। मैं फिर से कह चुका हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। आप जितने टाइम देखोगे हर बार आपको कुछ न कुछ न्यू थिंग्स उसमें मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नाउ सी, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी, शो दैट दे लाइज ऑन सर्कल के हुज सेंटर इज ओरिजन। मतलब कि यहाँ पे सेंटर क्या है, सेंटर जो है ये हमें गिवन है ओरिजन दैट इज 0 0, ठीक है। और सर्कल पे हमने चेक करना है कि क्या ये सर्कल के ऊपर पॉइंट लाई करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। चलो देखो सीधी सी बात ये है कि सेंटर हमें दिया हुआ है, यदि कोई भी 3 पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे तो सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पे देखो, यदि मान लो ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, यदि मैं कह रहा हूँ कि ये 3 पॉइंट हमने चेक करने हैं ए बी सी कि क्या ये सेंटर पे लाई करता है या नहीं करता है, तो हमने चेक क्या करना होगा, ओ ए ओ बी ओ सी, ये तीनों यदि सेम डिस्टेंस पर होंगे तो इसका मतलब सर्कल पे लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हमने निकालना है पहले ओ ए, उसके बाद निकालेंगे हम ओ बी, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ओ सी, राइट। ओ ए कैसे निकालना है, तो इसके लिए ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। एक मिनट दोबारा, लेट्स सी। ओके, तो ओ ए हमने फाइंड आउट करना है। ओ ए के लिए पहले लेट्स सी, हाँ जी, यहाँ पर ए पॉइंट चेक करते हैं, 1 -8 और 0 0। तो सीधी सी बात है 1 में से 0 माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 0 का स्क्वायर एंड -8 माइनस 0 का स्क्वायर, राइट। तो 0 में प्लस करें या माइनस करें वो तो सेम ही रहेगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो ये कुल मिला के कितना आ गया, दैट बिकम 65। चलो ओ बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओ बी, यहाँ पर बी क्या है, -4 एंड 7 है ना, बस मैंने सीधे लिख लेना है -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। यहाँ पर हमने ए और ओ लिया है तो इसको मान लो x1 y1, ये है x2 y2, या इसको मान लो x2 y2, ये है x1 y1, जो मर्जी सपोज करो। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं x2 माइनस x1 ही हो, x1 माइनस x2 हो सकते हैं, y1 माइनस y2 भी हो सकते हैं, आंसर विल बी सेम।
चलो अब यहाँ पे यदि हम चेक करें तो ये कितना आ रहा है, 4 का स्क्वायर बना 16 और 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49, ये भी कितना आ गया, 65 आ गया। इसी तरह से यदि हम ओ सी फाइंड आउट करें तो ओ सी क्या है, दैट इज़ -7 एंड -4 है। यहाँ पे लिखेंगे -7 -0 का होल स्क्वायर एंड -4 -0 का होल स्क्वायर। सो ये भी कितना बना, दिस बिकम 49 प्लस 16, तो ये टोटल आ गया 65। कंफर्म है। अब सिंस यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, सिंस ओ ए दिस इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि सेंटर से तीनों का डिस्टेंस सेम है, सो ए बी सी लाइज ऑन सर्कल। कंफर्म है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहते हैं। तो सेकंड पार्ट में कह रहे हैं, इन सेकंड पार्ट क्वेश्चन इज की गिवन द पॉइंट डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाइज विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। तो हमने फिर से क्या करना है, डी और ओ, मतलब कि ओ डी हमने पहले फाइंड आउट करना है। ओ डी कितना होगा, तो वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, सेम फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। ये चेक करें, -5 -0 का होल स्क्वायर, -5 -0 होल स्क्वायर प्लस ये कितना है, 6 -0 होल स्क्वायर, 6 -0 होल स्क्वायर, राइट। और अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 एंड 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो दैट इज 36, राइट। ये टोटल कितना बना, दिस बिकम 61। देन इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, 61 जो है वो लेस है किससे, √65 से, क्योंकि रेडियस कितने हैं, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये फर्स्ट पार्ट में तो हम बताना ही भूल गए भाई, तीनों का रेडियस सेम है ना। लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑफ रेडियस कितना, दिस इज इक्वल टू √65 यूनिट्स, ये √65 है। √65 यूनिट्स जो है ये हमारा रेडियस है। क्लियर है। ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल जो है दिस इज √65 यूनिट आ गया। कंफर्म है। चलो अब हम लोग ध्यान दें, हम लोग क्या कर रहे थे कि ओडी हमने फाइंड आउट किया, ओडी कितना आ गया, √61, ये √65 से लेस आ रहा है, इसका मतलब कि दैट इज, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज डी लाइज विद इन सर्कल, विद इन सर्कल, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या फाइंड आउट करना है, ओ ई फाइंड आउट करना है, ई का ओ से डिस्टेंस निकालेंगे, ओ ई, तो ओ ई कितना होगा, तो दिस इज अगेन 0 -0 होल स्क्वायर एंड 9 -0 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये टोटल कितना बना, दिस बिकम 0 + 81, ठीक है। दिस इज इक्वल टू √81, मैं अभी √81 ही लिख रहा हूँ, वैसे √81 तो होता है 9, लेकिन √81 मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज ग्रेटर देन √65, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए। तो इससे क्या पता लगा, ये ग्रेटर देन रेडियस आ रहा है, दैट इज ई लाइज आउटसाइड सर्कल, ये सर्कल से बाहर नजर आ रहे हैं। आई होप सभी को क्लियर होगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे ध्यान दें कि क्या गिवन है हमें, लेट्स सी। तो क्वेश्चन इज कि द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर द पॉइंट्स DEF, given that the coordinates DEF are 5 1 6 5 0 3 respectively, find the coordinates of A B and C, right। चलो मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे जनरली बड़ी क्लासेस से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इसको आप लोग ध्यान से देखो। ये रहा हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसमें मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिया A B और C। इसके चलो कोऑर्डिनेट्स सपोज कर लेते हैं, ये है x1 y1, another one is x2 and y2, then third one is x3 and y3, right, ये 3 है। चलो अब इसके मिड पॉइंट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसके मिड पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज पॉइंट D, दिस इज E एंड दिस वन इज F। D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो ये हमें गिवन है, दिस इज 5 and 1। E के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं 6 and 5,
एंड एफ के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं 0 एंड 3, राइट। नाउ सी, सबसे पहले यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ, फिर से एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ कि मिड पॉइंट के मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं किसी भी दो पॉइंट का, तो दैट इज सम ऑफ एफ सीसा बाई 2 एंड सम ऑफ ऑर्डिनेट बाई 2, यही है ना मिड पॉइंट। चलो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले ध्यान से देखें। पहले मैं लिखता हूँ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ए बी का मिड पॉइंट है। दैट इज, अब यहाँ से ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज सम ऑफ एफ सीसा बाई 2, दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2। ये आ गया ना, ए बी का एफ सीसा आएगा, तो लेकिन ए बी का एफ सीसा हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 5, राइट। इसी तरह से y1 प्लस y2 बाई 2, ये क्या आएगा, y1 प्लस y2 बाई 2, लेकिन इसका ऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, राइट। और अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया x1 प्लस x2, दिस इज इक्वल टू 10 एंड y1 प्लस y2 दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन इज, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, डी के कोऑर्डिनेट्स मैं दोबारा लिख देता हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं, दिस इक्वेशन इज 1, और ये रहा हमारा पॉइंट डी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या था 5 एंड 1, मेरे अंदर थोड़ी सी जगह की जरूरत थी। चलो अब नेक्स्ट है ई, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि देखो इसके एफ सीसा का सम बाई 2 किसके इक्वल होगा, एफ सीसा, मतलब कि x2 प्लस x3 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 6, y2 प्लस y3 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 5। और अब यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो चेक करो, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 दिस विल बी इक्वल टू 6 2 जार कितना होगा, तो दिस इज 12। इसी तरह से y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 this will be equal to 5 2 जार कितना बना, तो this is 10 and this equation is 2, 2 equations बन गए। then इसके बाद है थर्ड इक्वेशन हम लोग कर लेते हैं, तो लेट्स सी यहाँ पे f पॉइंट क्या है, तो f is the मिड पॉइंट ऑफ किसका है, तो दैट इज AC, AC का मिड पॉइंट है, तो दैट इज x1 प्लस x3, दैट इज x1 प्लस x3 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 0, देन y1 प्लस y3 बाई 2 दिस विल बी इक्वल टू कितना है, तो दैट इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x3, अब ये चेक करें 2 मल्टीप्लाई 0 दैट विल बिकम इक्वल टू 0, देन y1 प्लस y3 दिस विल बी इक्वल टू 2 3 जार कितना बना, तो दैट इज इक्वल टू 6, दिस इक्वेशन इज 3, राइट। अब ऐसा करते हैं, एक बार तीनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, तो ध्यान दें, लेट्स सी, आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है, ये रहा फर्स्ट, एफ सीसा वाले पार्ट पे पहले ध्यान देते हैं, ठीक है। जब हम तीनों के लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो देखो x1 और x1 2x1, x2 एंड x2 2x2, x3 एंड x3 2x3, तो मैं इसमें से ऐसा करता हूँ, पहले 2 कॉमन निकाल देता हूँ और ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो, हमने पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड को ऐड करना है, ये देखो लेफ्ट के साथ लेफ्ट ऐड होगा तीनों इक्वेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल x1 डबल x2 डबल x3 आ रहा है, राइट। तो इन तीनों में से डबल कॉमन निकाल दिया, बन गया x1 प्लस x2 प्लस x3। अब इक्वल टू राइट साइड को, ये देखो ये 10 प्लस 12 कितना बना, 22, 22 में 0 ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम इक्वल टू 22, राइट। सो दिस बिकम इक्वल टू 22, राइट।
अब इसी तरह से यहाँ पर हमने ऐड करना है y1 y2 को, राइट। चलो मैं ये ले लेता हूँ पॉइंट, लेट्स सी, दिस इज द y1, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड, फिर ये भी है लेफ्ट साइड, राइट। पहले हम इन तीनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, इन तीनों को ऐड करने पर देखो डबल आ जाएगा, y1 डबल है, y2 डबल है, y3 डबल है, तो ये बना y1 प्लस y2 प्लस y3, एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 10 12, 12 प्लस 6 कितना होगा, तो दैट इज 18। नाउ 2 के टेबल में इसे कैंसिल कर लेते हैं, दिस इज 11, इस 2 के टेबल में ये कैंसिल किया 9 पर, तो अब हमारे पास क्या बना, फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3, दिस इज इक्वल टू 11, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3, this will become equal to 9 and this equation is 4, right। बस ये हमारे पास मेन पार्ट है। अब इसके आगे आप ध्यान दो कि हमने करना क्या है, तो सबसे पहले 3 इक्वेशंस बनेंगे, फोर्थ में से आपने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, फोर्थ में से आपने सेकंड को माइनस कर लेना है, ठीक है, और फोर्थ में से हम थर्ड को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कैसे पता लगा, चलो चेक करते हैं। पहले यहाँ पे ध्यान से देखना है आपने, ये है फोर्थ इक्वेशन एफ सीसा वाला, इसके लेफ्ट में से आपने लेफ्ट को माइनस किया, तो देखो x1 x1 x2 x2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x3 x3, दिस विल बी इक्वल टू, राइट में से हमने राइट को माइनस करना है, तो 11 में से आपने 10 माइनस करना है, तो दैट विल बिकम इक्वल टू 1, ठीक है। आई होप कि सभी को क्लियर हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। पहले फर्स्ट ये रहा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, इसमें से हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट को माइनस कर दिया, जब माइनस करोगे तो x1 x2 x1 x2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा लेफ्ट में, x3। अब इसका राइट क्या है, तो दैट इज 11, इसमें से हमने 10 को माइनस किया, तो 11 माइनस 10 कितना आ गया, तो दैट इज 3, राइट। चलो अब दोबारा देखिए, ये रहा हमारे पास ऑर्डिनेट y1 y2 y3, इसमें से ये वाला ऑर्डिनेट माइनस करें तो y1 y2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, तो दैट इज y3, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसके राइट में से इसके राइट को माइनस करेंगे, तो 9 में से 2 माइनस करें, कितना बचा, तो दैट बिकम 7, मतलब x3 एंड y3 आ गया ना, दैट इज सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1 एंड 7, राइट। इसी तरह से अब चलो फोर्थ में से सेकंड माइनस करते हैं, ये रहा फोर्थ इक्वेशन, सेकंड माइनस करेंगे, अभी हमने इसको माइनस करना है, जब x2 x3 माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x1, तो x1 जो है दिस विल बी इक्वल टू, अब इसके राइट में से राइट को माइनस करते हैं, 11 में से 12 माइनस किया, तो ये कितना आ गया, दिस बिकम इक्वल टू माइनस का 1। अब यहाँ पर भी सेम है, y2 y3, ये रहा y2 y3 माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, y1, तो y1 ये किसके इक्वल होगा, 9 में से 10 माइनस करें तो ये आ जाता है माइनस का 1, राइट। तो दिस बिकम -1 एंड माइनस का 1, तो दैट इज ए के कोऑर्डिनेट्स बने -1 एंड -1, राइट। अब सबसे लास्ट में फोर्थ इक्वेशन में से हमने ये थर्ड इक्वेशन माइनस करना है, x1 x3 माइनस करना है, x1 x3 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, x2, तो ये आ गया x2, और 11 में से 0 माइनस करें तो ये कितना बना, दैट बिकम्स 11, फिर y1 y3 माइनस किया तो क्या बचा, y2, तो दिस बिकम y2, दिस इज इक्वल टू, 9 में से यदि हम 6 माइनस करें तो कितना बचेगा, दैट विल बिकम इक्वल टू 3, राइट। सो कुल मिला के इसमें b के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, तो दैट इज 11 एंड 3 आ गया, राइट, 11 एंड 3 आएगा, 11 एंड 3, दैट्स गुड। सो दिस वाज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जहाँ से भी ना पता लगा दोबारा आप उसको रिपीट करके देखो, ऑटोमेटिकली जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। लेट्स सी, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, लेकिन इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन को ध्यान से देखें,
कह रहे कि ए सिटी हैज टू मेन रोड्स, ठीक है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ये सिटी है, सिटी के बिल्कुल सेंटर से दो रोड क्रॉस करें। यहाँ पे मैंने एआई यूज़ किया है, आजकल तो एआई का ज़माना है, तो मैंने इसमें एआई यूज़ करके आपके लिए डायग्राम समझाने के लिए ये बना दिए। तो ये जो डार्क लाइन है ना, ये सिटी रोड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ है और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ भी है, ठीक है। बाकी जितने भी स्ट्रेट ऑफ द सिटी हैं दे रन्स पैरेलल टू दीज रोड, ठीक है। ये सारे जो रोड्स के पैरेलल हैं ना, लाइन लगी हुई है ऑलरेडी, राइट। नाउ सी कि चलो, तो ये सारी रोड के पैरेलल जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। कह रहे कि रोड्स एंड दे आर 200 मीटर अपार्ट, सारे 200 मीटर अपार्ट हैं। देयर आर 10 स्ट्रीट्स, 10 स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, इन ईच डायरेक्शन, हर तरफ डायरेक्शन में। इधर भी 10 स्ट्रीट है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, हर तरफ से 10 है, राइट। और अब उसके बाद कह रहे हैं कि हर 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 मीटर के बराबर लिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। तो आपने इस तरह से मॉडल, ये मैंने मॉडल ड्रॉ किया सिटी का, आप इसको एग्जैक्टली देखकर ग्राफ पेपर पे लाइनें लगाकर और उसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। ये देखो जो स्ट्रीट वाली लाइंस है ना, उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। और ये जो खास तौर पे मेन रोड है उसको मैंने थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है, स्ट्रीट की गलियां जो है वो कम चौड़ी होती हैं और रोड ज़्यादा चौड़े होते हैं। नाउ देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल। यहाँ पे स्ट्रीट क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 लाइन्स, 2 स्ट्रीट, ठीक है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन, हर इंटरसेक्शन जो है वो 2 स्ट्रीट से बना हुआ है। वन रनिंग, एक जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहे हैं और दूसरा जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन इज कि each street intersection is referred to the following manner if the second street is running in a north south direction and fifth street in the east west direction at some crossing, then we call this street intersection as 2 and 5, right। कह रहे हैं कि सेकेंड स्ट्रीट, ये रहा सेकेंड स्ट्रीट, ये है पहला, ये है दूसरा, दूसरा स्ट्रीट है ना, ये जो सेकेंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ के अलोंग, ये रहा नॉर्थ साउथ के अलोंग है, मतलब कि लाइक दिस, इस लाइन पर जो है वो स्ट्रीट है, नॉर्थ साउथ के अलोंग स्ट्रीट है ना सेकेंड। और इसकी इंटरसेक्शन फिफ्थ स्ट्रीट के साथ है। फिफ्थ स्ट्रीट के साथ किधर है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो फिफ्थ स्ट्रीट है ना, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाले जो स्ट्रीट हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन इज, अब हम लोग क्वेश्चन अगले तरफ से करते हैं। ये तो मैंने आपको मॉडल दिखा दिया, चलो अब मैं इसको यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, कह रहे हैं कि यूजिंग दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को ध्यान में रखना है कि नॉर्थ साउथ वाले को हमने पहला मानना है और दूसरे को हमने ईस्ट वेस्ट वाले को दूसरा मानना है, ठीक है। तो हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। चलो 4 3, पहले हमने क्या देखना है, 1 2 3 4, ये रहा 4, फोर्थ, ये जो पहला होगा ना, ये जो फर्स्ट होगा ये किधर होना चाहिए, नॉर्थ साउथ में। और ये जो सेकंड है ये किसके पैरेलल होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट के अलोंग, राइट। तो अब यहाँ पे देखो नॉर्थ साउथ के अलोंग हमने देखे हैं, तो 1 2 3 4 ये आ गया। और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, ये वो पॉइंट है जहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बनता है, 4 और 3 बनता है। अब ये बताओ कि कितने स्ट्रीट का इंटरसेक्शन जो है वो हम 4 और 3 से कर सकते हैं, कितने स्ट्रीट का इंटरसेक्शन 4 और 3 रेफर करेगा, ठीक है। तो 2 स्ट्रीट, ओनली 2 स्ट्रीट, ठीक है, एक फोर्थ वाले और एक थर्ड वाला, ठीक है। तो ओनली 1 रेफर्ड एज 4 और 3। कितने स्ट्रीट होंगे, ओनली 1, ओनली 1, बस यही इसका आंसर है। देन हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 3 और 4। कितने स्ट्रीट का इंटरसेक्शन जो है वो 3 और 4 होगा।
तो अभी ये चेक करो 3 एंड 1 2 3 4, ये है ना 3 एंड 4, ठीक है। इस तरह के कितने पॉइंट्स, कितने मतलब स्ट्रीट के इंटरसेक्शन को हम 3 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, दैट इज ओनली वन, ओनली वन, राइट। भाई देखो 3 4 तो एक ही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ना, और वो किससे होगा, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रीट, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 4 पॉइंट कितने स्ट्रीट के इंटरसेक्शन को कर सकते हैं, ओनली वन। स्ट्रीट इंटरसेक्शन का मतलब हो गया जहाँ पे दो लाइंस आपस में मीट कर रहे हैं, तो कितने जगह पर 4 3 जो है वो कितने पॉइंट के रेफर कर रहे हैं, ओनली वन, राइट। वन पॉइंट क्वेश्चन में यदि हम देखें तो हमें क्या गिवन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन ए रेक्टेंगुलर स्क्रीन। कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, ठीक है, मॉनिटर की जो स्क्रीन है दैट इज रेक्टेंगुलर। उस स्क्रीन में कह रहे हैं कि हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ये लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे ओरिजिन जो है इसको हमने मानना है, ठीक है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, 800 पिक्सल वाइड है ये, और 600 पिक्सल जो है वो क्या है, हाई है, राइट। सर्कुलर आइकन ऑफ द रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इन इट्स सेंटर, ठीक है। तो सेंटर हमने किसको मानना है, ए पॉइंट को मानना है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 100 एंड 150, ठीक है। ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 100 एंड 150 है, तो ये रहा 100, 150 कहाँ पर होगा, तो दिस इज द पॉइंट, ये आ गया हमारे पास सेंटर ए, राइट। तो इसके बाद रेडियस हमने कितना मानना है, हमने 80 मानना है। तो अब चलो ये ध्यान से देखें भी, ये तो आ गया 50 50 50 का गैप लिए 50, और ये आ गया 75, ये नियर अबाउट मैं मान लेता हूँ दिस इज द 80, राइट। यहाँ पर भी ये 80, दिस वन इज 80 के नियर अबाउट। जस्ट एक आप लोग के लिए बस ये हिंट है, आप लोग कंपास से जो है इसको ड्रॉ करोगे ना, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। चलो ये मैंने एक जस्ट रफ सा आइडिया मैंने बना दिया कि ये सर्कल बन गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने सेंटर मानना है 250 एंड 230, ये रहा 250, 230 कहाँ पर होगा, ये तो है 250, 250 से 2 पॉइंट्स नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 230। अब यहाँ से हमने क्या करना क्या है कि 250 एंड 230 दिस इज द सेंटर, अनदर सर्कल इसका रेडियस हमने लेना है 100, तो यहाँ से ये मान के चलते हैं भी 100, ये आ गया 50, 30 80 एंड दिस वन इज 20, राइट। यदि हम इस सर्कल को ड्रॉ करें तो ये मुझे लगता है शायद ये टच कर जाएगी, ठीक है, इतना सही टच करें लेकिन करेगा जरूर, ठीक है। चलो अब ये शायद वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग पहले क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, पहले तो हमने दोनों सर्कल ड्रॉ कर लिए। मैंने आपको क्या हिंट दिया है, मैंने ये हिंट दिया है कि इसको सेंटर मानकर और 80 यूनिट जो है वो आपने ले लेना है, सर्कल ड्रॉ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कैंपस, और यहाँ से भी कंपास से जो है वो आपने क्या करना है 100 रेडियस मानकर जो है वो आपने सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, कह रहे कि वेदर एनी पार्ट ऑफ द ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। जब आप ड्रॉ करोगे तो आप सीधे लिख दोगे नो, क्योंकि स्क्रीन से कोई भी बाहर नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा, पहला सर्कल जो है ये इसका रेडियस कितना है 80, और ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है 100 से, 100 डिस्टेंस पर है ना, तो 100 में से 80 माइनस करें तो 20 का तो गैप है, इसका मतलब ये सर्कल के अंदर ही ये सॉरी स्क्रीन के अंदर ही नजर आएगा, राइट। तो ये पहला पार्ट आ गया नो। एक्सप्लेन करना हो तो आप बता सकते हो भाई रेडियस कितना है 80, और 100 में से यदि हम 80 माइनस करें तो अभी भी 20 यूनिट का जो है वो क्या है गैप है, ठीक है। वेदर द दोनों सर्कल जो है वो सर्कल स्क्रीन के बाहर नजर नहीं आ रहे, राइट, ये तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। चलो अब नेक्स्ट इज वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट। ये बड़ा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आपके लिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, हमने क्या करना है, ये है इसका रेडियस 1, इसका रेडियस है 2, ठीक है। देखो पहले को रेडियस मान लेते हैं R1 और दूसरा रेडियस मान लेते हैं R2। अब हमें पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो R1 प्लस R2 ये कितना आ रहा है, तो रेडियस 1 हमें दिया हुआ है 80 यूनिट और रेडियस 2 हमें गिवन है 100 यूनिट, तो ये टोटल कितना बना 180 यूनिट्स। ये जो है वो क्या है, दिस इज द
सम ऑफ रेडियस। अब हम चेक करते हैं यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। 250 में से 100 माइनस करेंगे, 250 माइनस 100 का स्केयर, 230 माइनस 180 150 का स्केयर, 230 माइनस 150 स्केयर। चलो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 150 का स्केयर, और ये कितना बना 80 का स्केयर। नाउ दिस विल बिकम इक्वल टू, ये कितना आ गए 22500, एंड ये आ जाता है 6400। सो यदि हम दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 28900। 28900 का मतलब हो गया, और 289 होता है स्केयर 17 का, 00 की जगह पर आ गया 10, ठीक है। तो 170 यूनिट्स आ रहे हैं, राइट। चलो अब एक बात ध्यान दो, दोनों सर्कल के रेडियस का प्लस कितना है 180, लेकिन इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना रहा है 170। इसका मतलब दोनों सर्कल आप उसमें क्या होंगे, फ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सिंस R1 प्लस R2, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन AB, सो सर्कल्स intersect ईच अदर, ठीक है। आई होप कि ये काफी हेल्पफुल होगा आपको समझने में। चलो एट द एंड, सबसे लास्ट पे हम लोग आते हैं, तो आप यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज कि प्लॉट द पॉइंट A21, 21 हमने ड्रॉ करना है। ये रहा एक्स एक्सिस पर, पहले तो हम लोग एक्सिस मार्क कर लें, ये है एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस, और आगे लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, पहले पॉइंट हमने मार्क करना है 2 and 1, ये रहा x 2 and 1, ये 2 and 1 आ गया, दिस इज पॉइंट ए। फिर बी पॉइंट है -1 and 2, x की वैल्यू लेते हैं माइनस का 1, y की वैल्यू है 2, राइट, दिस इज पॉइंट बी। इसके बाद है c -2 -1, ये रहा c माइनस का 2 एंड माइनस का 1, ये आ गया पॉइंट, दिस इज पॉइंट सी, राइट। एंड डी पॉइंट है 1 -2, 1 -2, ये यहां पे आ जाता है, okay, this is 1 -2, this point is a D, right? Now question is कि क्या ABCD स्केयर बन रहे हैं? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्केयर? ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह की शेप बन रही है। यस, ठीक है, देखो शेप तो हमें लग रहा है कि शायद ये रेक्टेंगल है, लेकिन हम सॉरी स्क्वायर है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसको कंफर्म कैसे करेंगे, तो हमें स्क्वायर के ना प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। स्क्वायर की खासियत क्या होती है कि इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और इसके जो डायगनल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करना क्या है, हम पहले यहाँ पे सारी साइड्सें निकाल लेते हैं। पहले निकालेंगे हम लोग ए बी, डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, ए बी हमने डिस्टेंस फार्मूला से थ्रू निकालना है। तो -1 एफ सीसा माइनस एफ सीसा, मतलब कि -1 -2 का स्केयर करेंगे, देन ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस करेंगे, दैट इज 2 - 1 का होल स्केयर। और अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, -3 का स्केयर एंड 1 का स्केयर। ये टोटल आ गया हमारे पास 9 + 1, टोटल इज आ गया √10 यूनिट्स, ठीक है। चलो इसी तरह से हमने BC निकालना है, जिसे फिर भी याद ना आए वो पीछे रिवाइंड करके देख ली, मैंने डिस्टेंस फार्मूला क्या बताया था, लेकिन चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला के लिए मैंने बताया था x2 - x1 होल स्केयर, y2 - y1 होल स्केयर, ठीक है। दिस वाज डिस्टेंस फार्मूला, राइट। चलो अब यहाँ पे यदि हम BC का देखें तो -2 में से माइनस करना है माइनस का 1,
-2 माइनस -1, मैं देखो प्रॉपरली लिख रहा हूँ, होल स्केयर, देन -1 में से माइनस कर रहे हैं 2, -1 -2 का होल स्केयर, राइट। और यदि हम इसे सॉल्व करें तो देखो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 1 होल स्केयर एंड प्लस -3 का होल स्केयर। सो कुल मिलाकर ये कितना आ गया, तो ये बना -2 एंड +1 दैट इज -1 का स्केयर, प्लस -3 का स्केयर बना 9, टोटल इज 1 + 9, ये भी कितना आ गया, दिस इज √10 यूनिट्स आ गया, राइट। चलो अब यदि हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है सी डी। पहले हमने सी डी निकालने हैं, तो सी डी दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस -2 कितना बना, 1 -2। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ इस तरह से, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम ना दो साइन को विद ब्रैकेट सेपरेट करके प्रॉपर वे में लिखेंगे तो हमारी साइन की मिस्टेक नहीं होती, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है -2 माइनस -1, तो -2 माइनस -1 का होल स्केयर, राइट। और अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये अब मैं सीधे लिख देता हूँ 1 + 2, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो 1 + 2 का होल स्केयर प्लस ये कितना बना, दिस इज -2 एंड +1 का होल स्केयर, राइट। नाउ सी दिस विल बिकम इक्वल टू 3 का स्केयर एंड ये बना -1 का स्केयर। सो सॉल्व करने पर ये बन जाएगा 10 + 1, सॉरी 9 + 1, टोटल विल बिकम 10 यूनिट, राइट। अगेन दिस इज 10 यूनिट्स, थ्री साइड्स 10 यूनिट्स आ गई। अब हमने क्या निकालना है, डी ए निकालना है। तो डी ए यदि हम निकालें तो ये कितना होगा, लेट्स सी, 2 - 1 का होल स्केयर, 2 - 1 होल स्केयर, देन 1 माइनस 1 में से माइनस करना है माइनस का 2, तो दिस विल बिकम -2, दिस इज होल स्केयर। ये ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना होता है। ये टोटल कितना बना, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 का स्केयर 1, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस माइनस ये बना प्लस, 1 + 2 3 का स्केयर मैं सीधे लिख देता हूँ 9, ये भी आ गया 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 यूनिट्स आ गए। चलो अब हमने क्या करा, देखो चारों साइड्स तो इक्वल आ गए, चारों साइड्स तो स्केयर के भी इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी इक्वल होते हैं। तो कौन सा है, ये रोम्बस है या स्केयर है, देखने में तो रोम्बस भी लग रहे हैं। तो चलो अब ऐसा करते हैं, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं एंड। अब हम चेक करेंगे इसके डायगनल्स, डायगनल्स कौन से हैं, तो दैट इज ए सी, ये रहा ना इसका डायगनल। तो पहले ए सी फाइंड आउट करें, तो ए सी कितना होगा, ये रहा ए, दिस वन इज सी, 2 माइनस -2, तो ये लिख लेते हैं 2 -2 का होल स्केयर, राइट। फिर 1 -1, ये बना 1 -1 का भी होल स्केयर है, राइट। नाउ दिस विल बिकम इक्वल टू 2 -2 कितना हो गया, दैट इज +2, तो 2 + 2 4 का स्केयर मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। माइनस माइनस ये बना +1, तो 1 + 1 2 का स्केयर, ठीक है। सो ये टोटल कितना बना, दिस बिकम 16 + 4, टोटल इज कितना आ गया, दैट इज √20। हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, 20 के फैक्टर बनाओगे ना तो बनेगा 2 × 2 × 5, तो डबल 2 की जगह पे सिंगल 2 बाहर आ जाता है, 2√5 यूनिट्स आ गया। इसी तरह से हमने क्या निकालना है, बी डी भी निकालना है। दूसरा डायगोनल कौन सा है, दैट इज बी डी। तो बी डी दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा, तो -1 -1 का होल स्केयर एंड देन 2 -2 का होल स्केयर, 2 -2 होल स्केयर, राइट। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना बना, -2 का स्केयर, सीधे लिख देता हूँ 4, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 कितना होगा, 4 का स्केयर, दैट इज 16, ये भी कितना आ गया, दिस इज √20, √20 को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2√5 यूनिट्स, ठीक है। अब सबसे एंड, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस ऑल साइड्स आर, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखना, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल and diagonals
डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। सो क्या हुआ, सो ए बी सी डी इज ए स्केयर, सो ए बी सी डी इज ए स्केयर, राइट। सो हैव पेशेंस, ठीक है। इट इज सजेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि पूरे पेशेंस के साथ जितने भी पार्ट आप देखो पहले उसको थॉरली बार बार देखो, रीड करो, नोट करो, ताकि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो, ठीक है। तो विद दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप कि सभी को ये समझ लग गई हो। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो, कोई कंपल्शन नहीं है। आई होप कि मैं जो कर रहा हूँ ये आपके काम आए, ठीक है। और जो पिछले वीडियोस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उस सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको जब भी टाइम लगता है आप उसको जरूर देखो। और अपडेट पाने के लिए, क्योंकि आगे चल के मैं लाइव क्लासेस भी लेने वाला हूँ, तो जो इस चैप्टर के अलावा, ठीक है, जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो भी उसमें करवाए जाएंगे। तो लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए भी आप अपडेट आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो विद दिस, थैंक्स।